मीरा, तुमने अंदर जो किया तुम्हें उस बात का अंदाजा भी, तुमने शादी के लिए हाँ क्यों कह दिया? मीरा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि यश की मेडिकल और मेंटल स्टेट क्या है इस वक्त। तुमने बिना सोचे समझे सिर्फ इमोशंस में आकर इतना बड़ा फैसला ले लिया। क्यों सर? मैंने शादी के लिए हाँ कह दिया तो आपको अच्छा नहीं लग रहा? मीरा, बात मुझे अच्छा है बुरा लगने की नहीं है। तुम माँ के इमोशंस के आगे पिघल गई हो। मीरा, तुम एक ऐसी जिम्मेदारी उठाने जा रही हो जिसके लिए तुम तैयार नहीं हो। थोड़ा प्रैक्टिकल होके देखो, ये जिंदगी भर का सवाल है। सर, आप मेरी माँ के बारे में तो जानते ही हैं ना। उनको अस्थमा की सीवियर प्रॉब्लम है। वो दिल्ली के पॉल्यूशन में नहीं रह सकती हैं और डॉक्टर ने साफ कहा है कि अगर उनकी हेल्थ को संभालना है ना तो उन्हें ये शहर छोड़ के जाना होगा। इसलिए वो मासी के साथ गांव चली गई है रहने के लिए। और उनके जाने के बाद मैं यहाँ इस शहर में बिल्कुल अकेली हो गई। ना कोई अपना कहने वाला है और ना ही कोई मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने वाला। मीरा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम अकेली हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जिंदगी का फैसला किसी और की मजबूरी को देखकर कर लो। हमदर्दी अच्छी चीज है, पर शादी हमदर्दी पे नहीं चलती है। इसमें सिर्फ किसी और की जरूरत नहीं, बल्कि तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा फ्यूचर भी मायने रखता है। एक पल के जज्बात में लिया गया फैसला पूरी जिंदगी भर का बोझ बन सकता है मीरा। सर, आप प्लीज मेरी बात समझिए। बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी भी अपने परिवार का सुख नहीं देखा है। पापा बचपन में ही नहीं रहे और बस एक माँ ही है, और वो भी अब साथ में नहीं रहती है। मैं जब भी आपके घर पर आती हूँ ना तो एक अलग ही खुशी महसूस होती है। गायत्री माँ का अपनापन, आप सब लोगों का एक दूसरे के लिए प्यार, एक दूसरे के लिए छोटी छोटी बातों पे परवाह करना, ये सब देखकर ना मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं सच कहूँ ना तो दिल में हमेशा से ना एक ख्वाहिश थी कि काश मुझे भी ऐसी फैमिली मिल जाए। तभी इस फैमिली से मुझे एक अलग ही लगाव है। और आज जब मुझे इस फैमिली में हिस्सा बनने का चांस मिल रहा है तो आप ही बताइए, मैं मना कैसे कर सकती हूँ? एक परिवार का हिस्सा बनने की ख्वाहिश में तुम अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा रही हो मीरा। क्या वाकई में तुम्हें इस बात का एहसास है कि तुम किस फैसले के सामने खड़ी हो? मीरा, यश आज जिस मेंटल स्टेट में है वो एक समझदार लाइफ पार्टनर की तरह नहीं, बल्कि एक मासूम बच्चे की तरह दुनिया को देखता है। तुम्हें उसकी हर बात, हर एहसास, हर दिन को संभालना होगा। मीरा, बात सिर्फ हाथ थामने की नहीं है, बल्कि जिंदगी भर का सहारा बनने की है। और ये सहारा सिर्फ कुछ दिन या महीनों या साल भर का नहीं होगा। हो सकता है तुम्हें सालों तक उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा करना पड़े, अपनी जिंदगी को उसकी हालत के हिसाब से जीना पड़े, अपनी ख्वाहिशों को पीछे रखना पड़े। मीरा, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम इसका हर एक पहलू देखकर कदम बढ़ाओ। सिर्फ मां के आंसू या परिवार का अपनापन देखकर इतना बड़ा वादा मत करो। मीरा, शादी सिर्फ दो लोगों के बीच का रिश्ता नहीं होता, क्योंकि वो जिंदगी भर की जिम्मेदारी होती है, और इस जिम्मेदारी से पीछे हटने की गुंजाइश बहुत कम होती है। सर, मैंने ये फैसला सोच समझ कर लिया है और यही मेरा आखिरी फैसला है। अब आप इसे मेरे अकेलेपन का नाम दे दीजिए या मेरी जिद कहिए या फिर मेरा पागलपन, लेकिन इसे आप बदल नहीं सकेंगे। मैं इस रिश्ते की हर पहलू के बारे में सोचा। यश की हालत का भी मुझे अच्छे से एहसास है। मुझे ये भी पता है कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। हो सकता है कि इस सफर में मुझे बहुत सी परेशानियां हो, लेकिन मैं उन सब के लिए तैयार हूँ सर। मैं ये फैसला किसी पर एहसान करने के लिए नहीं ले रही हूँ, नहीं किसी की मजबूरी देख कर ले रही हूँ। सर, मैं ये फैसला अपनी मर्जी से ले रही हूँ, अपने पूरे होशो हवास में ले रही हूँ। चाहे दुनिया समझे या ना समझे, लेकिन मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मैं यश का हाथ थामने के लिए तैयार हूँ और मैं इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी के साथ भी निभाऊंगी। अनु,
आर्य को मीरा से अब क्या बात करनी है? माँ परेशान क्यों हो रही हैं? आर्य सर मीरा मैम से बात ही तो कर रहे हैं ना। और ये बहुत बड़ा फैसला है माँ। मीरा मैम जो भी कदम उठाए सोच समझ कर उठाए, वही सबके लिए सही होगा। अनु, क्या कहना चाहती हो तुम? तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम यश और मीरा के रिश्ते के अगेंस्ट हो। I mean, अनु, तुम नहीं चाहती कि यश का घर बसे? और जब मीरा ने खुद हाँ कह दिया तो अब क्या बात करनी है? मानसी दी प्लीज, आप मेरी बातों का ना गलत मतलब मत निकालिए। मैं इस रिश्ते के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं भी यश भैया की खुशी ही चाहती हूँ, पर मैं ये भी चाहती हूँ कि आगे चलकर भी किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए, पूरा परिवार खुश रहे, यश भैया खुश रहे। ये फैसला कोई एक पल में या जल्दबाजी में लेने वाला तो नहीं है ना। इस पूरे फैसले पर मीरा मैम की पूरी जिंदगी टिकी हुई है, और सिर्फ मीरा मैम की ही क्यों, हमारे यश भैया की भी पूरी जिंदगी टिकी हुई है। अगर आप सोचिए आगे चलकर मीरा मैम का मन बदल गया तो यश भैया इसे कैसे झेल पाएंगे? वो इस सदमे को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। तुम अभी से कल को क्यों प्रेडिक्ट कर रही हो अनु? और आगे चल के कुछ गलत ना हो का क्या मतलब है? तुम ये बोलना चाहती हो कि फ्यूचर में कुछ गलत हो सकता है? अनु, अभी तो रिश्ता शुरू भी नहीं हुआ और तुम नेगेटिव सोच रही हो फ्यूचर को लेके, फ्यूचर की खामियां निकाल रही हो। क्यों? अनु, तुम और आर्य इस रिश्ते को लेके इतने असमंजस में क्यों हो? इतनी हिचकिचाहट क्यों है? माँ आप गलत समझ रही हैं। अनु सिर्फ अपना ओपिनियन दे रही है, उसकी बात को सुनिए तो सही। वो कुछ गलत नहीं कह रही है। मुझे किसी का ओपिनियन नहीं चाहिए। जब मीरा ने खुद सबके सामने हाँ कह दी है तो बात यहीं खत्म हो जाती है। मेरा ये बात सिर्फ आज की नहीं है, ये फैसला आने वाले वक्त का है। तुम सिर्फ आज के यश को देखकर ये फैसला कर रही हो, और कल का क्या? मानो कुछ महीनों में या कुछ साल में यश पूरी तरह ठीक हो जाता है, उसकी यादें लौट आई, उसकी सोच वापस आ गई, और फिर उसने इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, तो कभी सोचा इस बारे में तुमने? मेरा तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे आज के जज्बात तुम्हारे आने वाले कल की सबसे बड़ी तकलीफ बन जाए। मेरा एक बार फिर सोच के देखो, सिर्फ आज को देखकर नहीं बल्कि आने वाले वक्त को देखकर, जब यश ठीक हो जाएगा और अपने फैसले खुद करेगा। और मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम्हें उस दिन अपने आज के फैसले पर पछताना ना पड़े। आप बार बार मुझे यही समझाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं सर कि मैं गलत कर रही हूँ? सर, हर चीज ना लॉजिक से नहीं चलती है, कुछ फैसले दिल से लिए जाते हैं, और मैंने यश की आंखों में अपने लिए वो सच्चाई देखी है, वो मासूमियत, वो अपनापन, वो सब देखा है जो आज तक मैंने कभी किसी और की आंखों में अपने लिए नहीं देखा। उसकी आंखों में ना अपनापन दिखता है, कोई मतलब नहीं दिखता, सिर्फ एक सच्चा एहसास दिखता है, और मेरे लिए इतना काफी है। कोई तो है जो मुझसे प्यार करता है। सर, हो सकता है कि मैंने ये फैसला दिल से लिया हूँ, लेकिन पहली बार मुझे ये किसी गलत रास्ते पे लेकर नहीं जा रहा है, बल्कि अपनों की तरफ लेकर जा रहा है। मेरे लिए इतना काफी है सर। मीरा, मैं तुम्हारे इमोशंस की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन सिर्फ इमोशंस के सहारे इतना बड़ा फैसला। सर, इमोशंस नहीं है, मेरा चुना हुआ रास्ता है, और मुझे इस पर कोई पछतावा नहीं है। मुझे पता है कि वो फीलिंग कैसे होती है जब प्यार के बदले प्यार नहीं मिलता है। और शायद इसलिए मैं किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहती जो मुझसे सच्चा प्यार करता है।